आपको अपने हथियार डालने की जरूरत हरगिज नहीं है। वो महारानी वहां अभी ऐश कर रही होगी, लेकिन यहाँ हम सबकी जिंदगी अब तक उसकी वजह से जहन्नम बनी हुई है। अब मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात की टेंशन है। टेंशन ही तो खत्म नहीं हो रही है मेरी। और इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। पता है क्यों? तुमने पहले भी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई और अब भी उससे सच्चाई छुपा रहे हो तुम। What do you think यार? बताना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात का यकीन भी करेगी या नहीं। यार तबरेज, इसमें इतना सोचने और वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? तबरेज वो बीवी है तुम्हारी, और मेरे ख्याल में उसको इस बात का एहसास हो चुका होगा। अपने घर वालों से झगड़े हो तुम उसके लिए। मेरा ख्याल है उसको तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम इन हालात में भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। यार मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा, कि मेरी मोहब्बत है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं उसका साथ दूं। इस मुश्किल वक्त पे उसे तन्हा ना छोड़, फिर मैं उसकी मोहब्बत पाना चाहता हूँ। उस पर एहसान करना मेरा मकसद नहीं है। आप बख्शया जावे ये लो बेटा, ये कपड़े वहां पर तुम भूल आई थी। अच्छा, मेरी नजर नहीं पड़ी होगी इन पर। थक गई होंगी ना काम करके, सारे घर का बोझ तुम्हारे सर पर आ गया है। बेटा क्या करूं, मजबूरी है। रानिया को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब वो बेगम साहबा है ना, उनके भी पैर में चोट लग गई है, वो भी भागम दौड़ी नहीं कर सकती है। कोई बात नहीं, आप रानिया को देख लें, ये काम मैं कर लूंगी। तुम्हें पता है, रात को भी रानिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे तो लगता था इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है सही हो गया सब कुछ। अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। मुझे तो समझ में नहीं आता ये बच्चा कैसे संभालेगी। जब बच्चा आएगा तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। देखो, क्या बात है बेटा, तुम उदास हो? मेरा मतलब है कोई नई बात? मेरे साथ क्या नया होना, अब तो इतनी आदत हो गई है कि तकलीफ भी महसूस नहीं होती। तुम काफी महीनों से यहाँ पर हो, सब्र से हर तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये जो तुमने आज दुख अपनी आंखों में छुपा रखा है ना, मुझसे नहीं छिप सकता। मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है, कोई बात हुई है जिससे तुम इतनी निढाल हो गई हो? जब तकलीफ किसी गैर की दी हुई हो तो इंसान में सब्र आ जाता है, लेकिन जब वही तकलीफ किसी अपने ने दी हो तो कैसे बर्दाश्त करें? किसी अपने की दी हुई नफरत पर तो इंसान मुस्कुरा भी नहीं सकता। अल्लाह नेक हिदायत देगा बेटा। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, रानिया इंतजार कर रही होगी। अच्छा तो ये होता कि तुम आज भी मेरे सामने ना आती, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सईदा, ताई
डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरे पोते को बचा लीजिएगा। आप जानती है ना, उसकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे लिए आपकी बहू की जान भी उतनी ही कीमती है। मैं तो दोनों को बचाने की कोशिश करूंगी। शरीना बेटा। जी पप्पू। बेटा तुम राहिल से जरा बात करो ना, उसे समझाओ कि वो अपनी जिद छोड़ दे। देखो बेटा, बहन भाई का रिश्ता तो नहीं टूट सकता। अब अहमर और अपने बारे में सोचकर देखो, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी अगर अहमर तुमसे कितना ताल्लुक कर ले तो। पप्पू, मेरी और अहमर की मिसाल तो आप ना ही लो। मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ। शरीना। पप्पू, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। उसके करतूतों की वजह से मुझे जितनी तकलीफ पहुंची है, उसके बाद उसकी शक्ल देखने की मैं तो बिल्कुल रवादार नहीं हूँ। माशाअल्लाह, मेरा शामिर आ गया। मेरा शामिर, ये बिल्कुल मेरा शामिर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कितना प्यारा। देखो, बिल्कुल वही शामिर। तबरेज देखो, देखो मेरा शामिर आ गया, है ना, बिल्कुल शामिर। रानिया, रानिया देखो, आंखें खोल के बेटा। रानिया, रानिया देखो, छोटा शामिर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा ये बताएं कि मैं रानिया को और बच्चे को घर कब लेके जा सकती हूँ? वहाँ इसके दादा ना इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी तो इन्हें यहीं रहना होगा। आप तो जानती हैं रानी की कंडीशन। मैं चाहती हूँ ये मुकम्मल सेहतमंद होकर घर जाएं, ताकि ये अपना और अपनी बेबी का ख्याल रख सकें। अम्मी, डॉक्टर ठीक कह रही। मेरे ख्याल से रानिया की यहाँ ज्यादा अच्छी टेक केयर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन तबरेज, 2-4 दिन रानिया के पास कौन रहेगा? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी तो मेरी टांग भी सही से ठीक नहीं हुई है। अलीजे को ले आता हूँ ना मैं, वो रखेगी रानिया का और छोटे का ख्याल। फिर मैं भी तो यहाँ पे हूँगा। आप परेशान हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। चले, मैं आपको छोड़ आता हूँ और फिर वापसी अलीजे को ले आता हूँ। ठीक है। मोहसिन, मैं क्या बताऊं आपको, इतना प्यारा है वो। जब मैंने उसे गोद में लिया ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मेरा शामिर लौट आया हो। बहुत प्यारा है, इतना मासूम है, बिल्कुल बना बनाया मेरा शामिर है। आप कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा ना? उस लड़की को वहां क्यों भेजा है तुमने? क्या करती मोहसिन, मेरी मजबूरी थी ना। अब सईदा को तो नहीं छोड़ सकती थी ना रानिया के पास कि वो उसकी देखभाल करे। छोटा सा बच्चा है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है वो। उसकी हिम्मत नहीं है नुकसान पहुंचाने की। और वैसे भी तबरेज है ना वहां पर, तबरेज के होते हुए वो कुछ नहीं करेगी। खाली हाथ ही आ गई हो, मुंह तो मीठा करवाओ फिर। अरे अभी लेकर आई मिठाई। अपॉइंटमेंट तो नेक्स्ट वीक की थी, आपने आज बुलाया? कोई न्यूज़? हाँ, तुम्हारी सब रिपोर्ट्स का रिजल्ट आ गया है। और शरीना, मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? देखो शरीना, पहले भी कोई मौजज़ा ही हुआ था जो तुमने कंसीव कर लिया, मगर अब पॉसिबल नहीं है। कम से कम तुम्हारी रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी, हो सकता है कि दोबारा कोई मौजज़ा हो जाए। रिपोर्ट्स
जान मिला छज्जादा देखे तो सही जरा माशाल्लाह से कितना हंस रहा है देखे। अरे भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब आप इसे गोद में लें। मुझे कहाँ बच्चा संभालना आता है भाई। मोहसिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ले। अच्छा चलो आओ भाई, बिस्मिल्लाह। आ जाओ भाई दादा के पास आ जाओ। दादा से खेलेगा हैं? आ जाओ, आओ हम खेलते हैं भाई। हाँ हम खेलेंगे, आ जाओ। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। शहरीना तुम आ गई यार, मेरी मदद कर दो। मैं कब से अपनी शर्ट्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही, वाइट शर्ट नहीं मिल रही। वही है, क्या? शर्ट आपकी अलमारी में ही है। मुझे मिल ही नहीं रही, तुम ढूंढ दोगी प्लीज? शरीना क्या हुआ है, बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तबीयत को क्या होना है। आपकी पता नहीं ठीक है कि नहीं। अलमारी मैं खुद देखती हूँ, मैंने रखी थी। मैं पूरा कमरा देख चुका हूँ, मुझे तो नहीं मिल रही। ये रही, यही वाली कह रहे हैं ना, सामने पर। नजर ही नहीं है। क्या मुझे राहिल को अपनी रिपोर्ट के बारे में बता देना चाहिए? देखो कैसे नींद में आंसू आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। रानिया बिटिया लो अपने बेटे को संभालो। नहीं अम्मा, मैंने इसे पकड़ा तो ये गिर जाएगा। अरे डरो मत, लो पकड़ो, नहीं गिरेगा, लो संभालो। नहीं, अब जाकर इसे ताई अम्मी को दे दें, वो संभाल लेंगी। तुम तो खामखा डर रही हो बिटिया। चलो ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपके लिए सूप बनाकर लाई हूं, अभी पी लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप नफरत करती हैं मुझसे। अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो दोबारा आपके सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी वजह से खुद को तकलीफ में मत डालें। निकल आए अब इन अंधेरों से। मेरी जिंदगी में आग लगाकर कहती हो कि अंधेरों से निकल आऊं? कभी सोचा है खुद को मेरी जगह रखकर? मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली तुमने मुझसे। अब कहती हो उस दर्द को महसूस भी ना करूं? नफरत एक बहुत छोटा लफ्ज है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि बयान कर सकूं। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? क्यों मुझे मेरे लुटने का एहसास दिलाती हो? चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। क्या हो गया रम? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों रो रहा है भाई? क्या हो गया? हाँ? क्या हुआ? तो रो क्यों रहा है? पता नहीं क्या हुआ है, लगता है मूड खराब हो गया। क्या हो गया रम? चुप नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, इसको एलिज़ा के पास ले जाएं। हो सकता है उसके पास चुप हो जाए, वो शायद बेहतर संभाले। आराम। अलीज़े, अलीज़े,
देखो जरा, ये अरहम चुप नहीं हो रहा, संभालो इससे, पता नहीं क्या हो गया। लाए मुझे कोई, मुझे लगता है इसे भूख लग रही होगी, मैं देख लेती हूँ। Why are you smiling? Why are you so cute? Why are you so cute? Hello. Hi. Come on. Come on. Huh? Adorable. लगता है बहुत अटैच हो गया तुझसे। मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा अटैच हो गई हूँ। इसके साथ दिन किस तरह गुजरता है पता ही नहीं लगता। Of course, सारा दिन बिजी जो लगता है तुझे। हाँ, ये मसरूफियत भी कुछ दिन की है, लेकिन एक बार रानिया की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही संभालेंगी ना इसे। बस फिर मेरा काम खत्म। I hope so. तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। सारी रात जागती जो रही है उसके साथ। आपको कैसे पता कि मैं सारी रात जागती रही हूँ? चलो बाहर आओ, थोड़ी ताजा हवा में बैठो। बैठो। क्या करती है तू सारा वक्त अपने कमरे में? थक नहीं जाती हो? निकला करो बाहर। दिल नहीं करता मेरा कुछ। ये जो दिल है ना, उसे समझाओ कि इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती है। और ये तुम्हारा दिल इतना नाकारा कब से हो गया? ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। पता नहीं क्या बात कर रही हो। इतनी हलचल है घर में, सारा वक्त पूरे घर में अरहम की आवाजें गूंजती रहती है। प्लीज अपने कमरे से बाहर निकलो। इतने महीनों से अपने कमरे में बैठे बैठे तुम्हारा दिल नहीं घबरा जाता? बाहर आकर करूंगी भी क्या? क्या मतलब क्या करूंगी? हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, पहले की तरह घर में इंटरेस्ट लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अरहम को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। उसे इग्नोर करके कब तक अपनी बबल में कैद रहोगी? मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस मुझ में हिम्मत नहीं है उसे संभालने की। तो प्लीज हिम्मत लाओ रानिया, प्लीज। ऑनेस्टली मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज खुश रहा करो। मुझे अपनी पहले वाली दोस्त वापस चाहिए, जिंदगी को जीने वाली, हंसती मुस्कुराती दोस्त। समझ रही हो ना तुम्हें क्या कह रहा हूं? गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा, न दिन देखे न रात देखे तो देखे कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ कुछ
उठे, क्या करें कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे। निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है। क्योंकि कोई किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पालता, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तबरेज ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। उसके भाई की औलाद है। इतने दिन हो गए अम्मी से बात नहीं हो पाई। यकीनन वो बहुत परेशान हो रही होंगी। अम्मी आपको पता है ना राहिल भाई ने मेरे साथ क्या किया? उस दिन वो मिले थे मुझे, बजाय इसके कि वो मुझे गले से लगाते उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। राहिल भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमेशा से इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहाँ से आ सकती है? क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, बेबस। राहिल कोई भी बात मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं उसके दिल पर किसने मोहर लगा दी। ना वो बदगुमान हो गया है तुमसे कि अपनी हर तकलीफ का जिम्मेदार तुम्हें समझता। मैं? अम्मी आप जानती हैं मैं इस वक्त कितनी अजियत में हूँ। राहिल भाई की उन बातों से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। मैं जानती हूँ अपनों की हकारत को सहना कितना मुश्किल। हेलो हेलो लीजिए बेटा। अबू बेटा तुम्हें राहिल के रवैये से बिल्कुल भी कुड़ने की जरूरत नहीं। हाँ तुम जानती हो ना वो जज्बाती है। लेकिन अबू ऐसी कौन सी बात है जिससे राहिल भाई मुझसे इतने बदगुमान हो गए? कोई बात नहीं है, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं और इस घर से तुम्हारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा बेटा, समझी ना? अल्लाह हाफिज। वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। अरे रानिया बैठो ना। मैंने तो स्टार्ट किया था कि कमरे से बाहर निकलो। हाँ, सो आई एम रियली हैप्पी कि तुमने मेरी कोई तो बात मानी। हमेशा ही तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। रियली सुनिए अब इसकी बात। आप गवाह हैं कि इसने बचा ले मेरी किसी बात पे भी कान धरे। वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना ही पड़ता है। भाई मुझे तो ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों इसी तरह से खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अलीज़े, रानिया के लिए प्लेट लाओ जल्दी से। आओ बेटा बैठो। सुनो,
आज के बाद इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसे अब से मैं खुद संभालूंगी। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ भाई, तुम कब तक पहुंचोगे? अब बस निकली, मैं भी जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बैठे। पहले भी कोई मौजज़ा ही हुआ था जो तुमने कंसीव कर लिया, मगर अब पॉसिबल नहीं है। कम से कम तुम्हारी रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी, हो सकता है कि दोबारा कोई मौजज़ा हो जाए। इतने इंतजार के बाद अगर ये मुआवजा हो ही गया था तो फिर उसे छीना क्यों मुझसे? क्या हुआ? सब खैरियत है ना? जी। तुम्हारी अपॉइंटमेंट का क्या बना? डॉक्टर से लिए कि नहीं? डॉक्टर लीव पे है, उनके असिस्टेंट से बात हुई थी, कोई डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस है। जब वापस आएंगे उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। नाश्ता लगा दिया मैंने आपका टेबल पे, आप चले, मैं आ रही हूँ। आराम को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। उसे इग्नोर करके कब तक अपनी बबल में कैद रहोगी? तुम्हारे जरा से अच्छे रवैये से रानिया में कितना फर्क आया है। और पता नहीं क्यों तुम खामखा उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाने की बातें कर रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इतनी जल्दी किस बात की है। जल्दी? मेरे ख्याल से तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब मजीद ये शादी डिले नहीं होनी चाहिए। हमें कम से कम उसे थोड़ा सा टाइम तो दे, उसे जिंदगी की तरफ वापस तो आने दे, नॉर्मल होने दे। आप जानती हैं, आज पहली बार उसने अरम को हाथ लगाया। उसे इतना टाइम तो दें कि वो अरम के साथ अटैच हो जाए। अरम को उसकी तवज्जो की जरूरत है। एनीवे मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ और इस टाल मटोल के पीछे क्या वजह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस मुसीबत से तो जान छुड़ानी होगी। अच्छा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम माँ से मिलने कब आ रहे हो? खाना तैयार है? कसम से बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। आऊंगा ना इस बार अम्मी, आपसे मिलने वीकेंड पर। क्या कहा? वीकेंड पे? इतने महीनों के बाद माँ से मिलने के लिए आओगे, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए? मैं तो सोच रही थी बेटा कि तुम्हारे आने पर मंगनी की एक छोटी सी रस्म ही रख लेती। लड़की वाले भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं, मैं तो कब से उन्हें टाल रही हूँ। अम्मी प्लीज, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अभी खत्म होने वाली है। जब खत्म हो जाएगी तो दिल में एंजॉय करते रहेगा आप लोग। ठीक है बेटा, कर लेती हूँ मैं सब्र, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम अपनी माँ को किसी और जुर्म की सजा नहीं दोगी। ये वक्त भी गुजार लूंगी। मुजरिम तो वो भी नहीं है जिसे आप सबने गुनहगार बना दिया। और रही बात सजा की, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में आई है। चले, रखता हूँ मैं फोन, अब आपसे वीकेंड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
पता नहीं उसे खोने का दर्द ज्यादा है या ना कहने की अजियत। बस क्या हो गया? शामिर शामिर रानिया क्या हो गया आपको? शामिर कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें? क्या कर रही हो यहाँ? मना किया है ना मेरे कमरे में आने में, क्यों नजर आती हो मुझे? रानिया मैं इसकी वजह से आई हूँ, ये बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तो तुमने मारा है ना मेरे शामिर को? दबाओ जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। क्यों नहीं जाती हो? जाओ यहाँ से। संभाल के बहुत भारी है। मैंने उसको सही करने की कोशिश की, कम बहुत सही नहीं हुआ। अच्छा इसको स्टोर रूम में छोड़ कर ना, वहाँ जो मैंने सही करवा के रखा है वो ले आना। तबरेज बाबा आप आ गए? हाँ वो बाबू चले गए? हाँ अभी बेगम साहिबा के साथ किसी दावत में गए। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं मैं खाना बाहर से खा कर आया। वो अलीजे कहाँ है? अलीजे रानिया के कमरे में। अरहम उठ गया है ना, उसी को संभाल रही होगी। अच्छा। आपको कोई काम हो तो बता दो। नहीं कोई काम नहीं है, आप जाके आराम करें। अगर कोई काम होगा तो मैं अलीसे से कह दूंगा। अच्छा ठीक है। इतना रो क्यों रहा है? Are you okay? तुम ये लो पानी पियो, इसको मुझे दे दो। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है? शानिया ने मुझे और अरहम को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। एक अजीब सा जुनून सवार था उसके ऊपर। पता नहीं क्या हो गया उसे। तुम इसे संभालो, मैं जाके देखता हूँ रानिया को। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो। रानिया, तबरेज़ प्लीज दरवाजा खोलो। रानिया मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, दरवाजा खोलो प्लीज। रानिया कितनी बार मना किया मैंने कि दवाइयां ना खाओ। इसके बगैर तुम ज्यादा बेहतर महसूस करोगी। अभी अलीजे ना होती तुम्हारी यही हालत होती। और जिस तरीके से अरहम रो रहा था, खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता तो। कहाँ है वो?
ठीक है ना? ठीक है। मेरे कमरे में अलीजा सुला रही है उसे। उसे यहाँ मत लेकर आना, अपने पास ही रखना। नहीं लाऊंगा, लेकिन प्लीज खुदा के लिए रानिया, खुदा के लिए अपना ख्याल रखो। इस कैफियत से निकलो यार प्लीज। मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। जानबूझकर नहीं कर रही हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम इस डिप्रेशन से निकलने की भी तो कोशिश नहीं कर रही हो ना। ये दवाइयां जो है ना, सिर्फ एक हद तक ही जरूरी होती है। खुदा ना खास्ता अगर ओवरडोज हो जाता रानिया, तो बताओ मुझे। अपनी तकलीफों से निकलने का सिर्फ यही हल नहीं है। इस तरह तो तुम अपनी जान भी खतरे में डाल रही हो। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं?